लेकिन प्रदेश में अन्य सरकारों ने इसे दोयम दर्जे का ही समझा। अब जाकर मौजूदा प्रदेश सरकार ने सहकारिता को तवज्जो देते हुए इसकी तस्वीर संवारने की ठानी है। यह कहना है राज्य के सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन राज्य मंत्री हनुमान स्वरूप मिश्रा का। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन एकदम नए कलेवर में सामने आएगा। प्रस्तुत है सहकारिता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर हनुमान स्वरूप मिश्रा से हुई पी न्यूज विशेष संवाददाता तुषार मिश्रा की खास बातचीत। कानपुर से तुषार मिश्रा की रिपोर्ट। संवारने को भाजपा सरकार की कार्य योजना क्या? सहकारिता का निर्माण जिन मुद्दों को लेकर के हुआ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सहकारिता के माध्यम से जो नीचे के लोग हैं, नीचे के जन हैं, उनका कैसे कर्मिक विकास उनके जीवन में हो, उनका आर्थिक विकास भी हो, उनका सामाजिक विकास भी हो, और वो विकास करके एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के पावदान पर खड़े हों और सहकारिता का, और उसमें कोई जातिगत कोई बंधन भी न रहे। नहीं तो लोग जातिगत करके अपनी अपनी जो है दुकानें चलाते हैं, लेकिन सहकारिता के माध्यम से एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा जिसको हम कहें विपणन प्रणाली, एक अच्छी खरीद प्रणाली, और एक उनका नीचे के लोगों का, ऊपर के जो मान लीजिए 20% लोग हैं उनका तो विकास हो जाता है, वो पैसे वाले लोग, लेकिन नीचे के लोग सिर्फ खा रहे हैं, कमा रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन उनका भी जीवन में विकास होना चाहिए, क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा देश के, राष्ट्र के विकास के लिए अपना खून और पसीना बहाते हैं। तो अभी हमारे उसमें है कि उसका उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है, जितना मिलना चाहिए। धान खरीद केंद्रों में व्यापक अनियमितताओं के चलते किसानों का माल नहीं लिया जाता, सब्सिडी नहीं आती, माफियाओं की ट्राली मिल जाती है माफियाओं को, जबकि 10 से 5 बोरी के लिए किसान दर-बदर भटकते। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये भी बात आपकी सही है। पिछले 2-3 वर्षों तक ये सारी स्थितियां कुछ रही, जो एक परंपरा चली आ रही थी। पिछले जो लोग सरकार चलाए हैं, वो चाहे सपा की सरकार चली हो, चाहे बसपा की सरकार चली हो, चाहे कांग्रेस की 84 की उधर की सरकार चली हो, तो इस ढंग से शोषण हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने सीधे व्यवस्था की है कि बीच में कोई बिचौलिया न रहे, किसान क्रय केंद्रों पर जाए और अपना खतौनी और अपना खसरा दिखा करके जिस पर उसकी उपज है उसको सीधे जो है उसका माल लिया जाए और सीधे वो बैंक में उसकी चेक जाए। ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और पिछले साल से हम इस पर सफल भी हुए। जो पिछली स्थितियां थी उससे किसानों को कुछ लाभ हुआ है और आगे जो रबी की फसल आ रही है इसके लिए हमारी और भी व्यापक तैयारी है कि जो कुछ भी कभी धान की खरीद में, फसल में जो शिकायतें रही, जहाँ जहाँ शिकायत पीसीयू लेवल पर भी हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलग अलग जो है, एक जगह पर कहीं 3 लोगों की, कहीं कुछ लोगों की, उसकी जांच बैठा रही है। और अब मैं निश्चिंत करना चाहता हूं कि जिन किसानों ने पीसीयू के माध्यम से अपना धान दिया है उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग या कोई उनका शोषण या उनका पैसा मारा जाए, ऐसा नहीं होगा। जहाँ जहाँ जानकारी आपके माध्यम से या किसी और माध्यम से आएगी और या आ रही है तो उसका पेमेंट भी हम लोगों ने कराया है और आगे भी उसको देखेंगे। अक्सर देखा जाता है कि सचिव भोले भाले किसानों को गुमराह करके इनकी चेकबुक और पासबुक अपने पास रख लेते हैं और मनमानी खरीद उठा लेते हैं और किसान कर्जदार हो जाते हैं। ये बात आपकी हकीकत है, लेकिन अब ये पुरानी बात है। योगी राज में लोगों की हिम्मतें नहीं पड़ रही हैं और अगर एक दो लोग ऐसे हैं हिम्मत करेंगे तो उनको भी सारी जांच के बाद उनको जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। अगर योगी राज में ये पुरानी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं, तो अभी हाल ही में ऐसा ही एक मामला सघन सहकारी समिति दोड़वा जमोली ब्लॉक शिवराजपुर के अंतर्गत आया था, जिसमें सचिव निलंबित हो गया था। तो देखिए ना, अगर ऐसा कोई मामला है, मैंने कहा ना, ऐसा अगर कोई साहस भी करेगा तो वो जेल जाने की तरफ बढ़ेगा। और अगर ऐसा कोई सचिव ने किया तो आप खुद ही बता रहे हैं कि वो निलंबित हो गया। पूरी निगाह सरकार की भी, प्रशासन की भी, शासन की भी पूरी तरीके से। हम ऐसे तत्वों को कहीं भी बढ़ावा नहीं देंगे। शिकायतें आएंगी, उनकी ईमानदारी से लीपापोती जांच में कहीं कहीं नहीं होगी और ईमानदारी से उसकी जांच करके किसान को उसका हक मिलेगा। तो सचिव महोदय को पैसा वापस करना पड़ेगा
और सचिव महोदय अगर नहीं मानेंगे तो जैसा आपने कहा निलंबित हुए हैं, आज निलंबित होंगे, कल को जेल भी जा सकते हैं। किसी भी केंद्र पे जो खरीद दिखाई जाती है धरातली स्तर पे वो एक मात्र एक दिखावा होता है, जबकि सच्चाई यह है कि किसान चला जा रहा है। क्या प्रयास किया जाएगा? इसका देखिए भौतिक ही सत्यापन हो सकता है, भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। मुझको अभी चेयरमैन बने हुए करीब 1.5 महीना हुआ है और अन्य लोगों की बनस्पत पीसीयू की हमारे पास कोई उतनी ज्यादा शिकायतें नहीं है। जो भी शिकायतें हैं उस पर हम जिन्होंने ये ढंग से अपराध करके और ये सब चला रहे होंगे तो उनको हम जो सरकारी नियम होंगे उनके अनुसार उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। अगर वो नाम किसान भाई डाल दे तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं डाल सकते हैं तो हमें सादे पन्ने में ही लिख करके ये सारी चीजों को दे दें तो भी हम इसकी जांच करा लेंगे। विभागीय सांठगांठ के चलते खाद व बीज की सब्सिडी में भी बड़ा गोलमाल होता है, इस पे कैसे लगाम कसेंगे? देखिए खाद और बीज को भी पीसीयू तो देख नहीं रही है, हमारे पास नहीं है। और हमें लगता है कि जब सहकारिता का खाद बीज और ये सब एक बार जो बड़ी बैठक हम लोगों की कभी होगी तो इस पर याद आ रही। कई बार क्या होता है ये जिनको खाद बीज के काम मिलता है ये लोग भी लाने में लेट हो जाते हैं किसी भी तरह, और लेट हो जाने के नाते से जो है फिर किसान प्रभावित होता है। फिर किसान से जो पैसा मांगा जाता है कि मान लीजिए तो किसान को देना होता है कि भाई हमारी मजबूरी है, लेकिन वो समय से खाद बीज पानी मिले ये सरकार का प्रयास है और आपके द्वारा सूचना मिली है। इसको अगली बैठक में जब बैठना होगा तो हम इसको रखेंगे और उसके पहले भी हम रख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिलना होगा तो उसके पहले भी इसको रख सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न, सहकारी बैंकों की व उनकी बिल्डिंगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। विभागीय कर्मचारियों के वेतन के लाले हैं, क्या इनके उत्थान हेतु प्रयास किए जाएंगे भविष्य में? नहीं, बिल्कुल किए जाएंगे। और एक आदत जो लोगों की पड़ गई थी कि सरकारी भवनों को जर्जर दिखा करके उसका मेंटेनेंस नहीं करना ही नहीं करना, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि हम इसको अगर रद्दी कर देंगे तो इसको वो भी बना कर देते थे कि साहब इसको बेचेंगे तो इतना रुपया मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हमारी सरकार ने साफ कह दिया है हम उसकी मरम्मत करेंगे, हम उसको बजट देंगे, हम उसको ठीक कराएंगे, लेकिन सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार हम औने पौने में किसी भी माफिया को बेचेंगे नहीं। हम उसी भवन को ठीक कराएंगे, क्योंकि कोई भी भवन है वो 40 साल से 50 साल से काम कर रहा है तो लोग भी जानते हैं और लोगों की उसके साथ भावनाएं भी जुड़ी हैं। वो चाहे कानपुर का आप नया बाजार ले लीजिए, आप वो आगे चलिए DCF में ले लीजिए, जिला सहकारी बैंक की बिल्डिंग ले लीजिए। अब कोई सोचे कि अब आज वो उसकी करोड़ों रुपए की कीमत हो गई, हम जर्जर दिखा करके इसको बेच लें तो ये नहीं हो पाएगा। हम उसकी मरम्मत कराएंगे, उसको बजट देंगे, उसको सारी चीजें करेंगे। हम जैसे पीसीयू है, हम पीसीयू के माध्यम से भी ऐसी संस्थाओं को कुछ न कुछ हम अगर लाभांश में है तो उनको मदद दे करके कि भाई 1-2 बैंक हैं या कुछ आपस में बंटवारा करके कहीं ना कहीं ये एक योजना दिमाग में है।